लेमोरियन एंटरप्राइजेस प्रस्तुत करता है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली कट की चिंता को कहिए अलविदा। लगवाइए बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम और हमेशा के लिए भूल जाइए बिजली गुल और बिजली बिल दोनों से। 3 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम मात्र 2,90,000 रुपये में बिजली बिल होगा शून्य। लो इंटरेस्ट बैंक लोन की सुविधा सरकारी मान्यता प्राप्त। वेंडर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। लेमोरियन एंटरप्राइजेस, उज्जवल कल की शक्ति। नमस्कार। विशाल हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की ये जो पत्रकार वार्ता है वो आने वाले 13 दिसंबर को नेताजी स्टेडियम में जो विशाल हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में की गई है और उस सम्मेलन की जानकारी देने के लिए की गई है। जैसा आप सब जानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। विजयादशमी के दिन 1925 में नागपुर में परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की। तो संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सारे देश में शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और इस शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अनेक प्रकार के आयोजन देश में और विदेश में किए जा रहे हैं। उसी क्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, हम लोगों का और यहाँ के निवासियों का ये बड़ा एक सौभाग्य है, एक सुअवसर है कि संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर अंडमान में बैग्स और एक्सेसरीज का सबसे बड़ा कलेक्शन निशा ट्रेडर्स। यहाँ मिलेगा होलसेल और रिटेल दोनों रेट्स पर। ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स, प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ट्रॉलीज, स्कूल, कॉलेज और लैपटॉप बैग्स, लेडीज और फैंसी बैग्स और बहुत कुछ। विजिट करें शॉप नंबर 19, राथनम मार्केट, नियर एबरडीन थाना। संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय मोहन राव भागवत जी 13 दिसंबर को नेताजी स्टेडियम में विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में समरसता, सद्भाव, एकता को जगाना है और सारा हिंदू समाज संगठित हो, इस उद्देश्य को लेकर के ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अब चूंकि माननीय भागवत जी को केंद्र सरकार की ओर से जेड प्लस की सुरक्षा है और इसके कारण कुछ जो प्रोटोकॉल है, जो कुछ सुरक्षा कार्डों से जो कुछ बंधन है, वो थोड़ा सा हम सबको और वहाँ आने वाले दर्शकों को मानने की आवश्यकता है। तो मैं सभी द्वीपवासियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप 13 दिसंबर को शनिवार है, ठीक 3 बजे के पहले दोपहर में 3 बजे तक आप वहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। उस सम्मेलन के लिए किसी कार्ड की, किसी निमंत्रण की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित है। ओपन फंक्शन, ओपन सम्मेलन, सभी लोग उसमें आ सकते हैं और सब लोगों ने आना चाहिए। मैं विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से सभी द्वीपवासियों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हम सबके लिए एक सुअवसर है जब माननीय सरसंघ चालक जी का संबोधन, उनका उद्बोधन हम सबको सुनने के लिए मिलेगा। तो हम सब लोग अधिक से अधिक संख्या में 13 तारीख को नेताजी स्टेडियम में 3 बजे के पहले वहाँ उपस्थित रहें। यह कार्यक्रम
3 बजे से शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक चलेगा और कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सबके लिए प्रसाद, प्रसाद बोलने से अंडमान की भाषा में उसको अन्नदान बोलते हैं या भंडारा बोल लीजिए या लंगर बोल लीजिए, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। कुछ जो नियम जो पुलिस की ओर से बताए गए हैं कि जो श्रोता वहां पर आएंगे उनसे निवेदन है कि कृपया वो पीने का पानी जो बोतल है वो साथ में लेकर के नहीं आए और बैग, विशेषकर हमारी जो माता बहनें हैं थोड़ा उनको बैग कैरी करने की आदत होती है, तो उनसे आग्रह है वो बैग लेकर के नहीं आए, छाता लेकर के नहीं आए और मोबाइल जो है मोबाइल वहाँ पर परमिटेड है। हम मोबाइल लेकर के आ सकते हैं लेकिन पीने के पानी का बोतल, बैग और छाता ये नहीं लेकर के आना है। पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ सबके लिए रहेगी, अलग अलग प्रकार के काउंटर वहाँ पर लगाए गए हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था वहाँ पर समिति की ओर से रहेगी। इसके लिए किसी को उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उसका रूट है, हम जो क्लॉक टावर है अबरडीन बाजार में, क्लॉक टावर से जो स्विमिंग पूल है, क्लॉक टावर से हम जाएंगे, जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के जो गेट्स हैं वहाँ से पब्लिक के लिए सबके लिए एंट्री रखी गई है। तो सभी लोग कृपया रूट का ध्यान रखें, स्विमिंग पूल से वहाँ होते हुए उनको जाना है। फिर चूंकि मैंने कहा वीवीआईपी विजिट है तो पार्किंग की व्यवस्था नेताजी स्टेडियम से थोड़ी दूर की गई है। स्विमिंग पूल के पास पार्किंग हो सकता है। फिर आप आगे जाएंगे तो जो गर्ल्स स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। फिर जो जयनारायण कॉलेज है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। फिर जो वाय नारायण जो जंक्शन है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। और हनुमान मंदिर, जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर पुलिस के ऑफिस के सामने, हाँ, पुलिस सीआईडी ऑफिस के सामने वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। हमारे वहाँ जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे हिंदू लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो माननीय भागवत जी को सुनने के लिए आएंगे, तो चूँकि 3 बजे आएंगे, 6:30 बजे तक रहेंगे वहाँ, 3-4 घंटे का समय, तो उनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जो सुविधा है, वो विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से प्रोवाइड की जाएगी। वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर मेडिकल का एक रूम रहेगा। इन केस यदि किसी की इमरजेंसी है, आप मेडिकल रूम में जाकर के सहायता ले सकते हैं। कंट्रोल रूम वहाँ पर रहेगा। यदि आपको कोई खो गया, जो बड़ी गैदरिंग होती है, तो कोई बच्चा खो गया या कुछ सामान खो गया, तो आप कंट्रोल रूम में जाकर के वो अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो एमिनिटीज़ है, जो सुविधा है, वो समिति की ओर से वहाँ पर की गई है। 2-3 चीज़ें मैं और सबसे निवेदन करना चाहूँगा। क्योंकि ये बड़ा सम्मेलन है और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 20 से 25 हज़ार लोग उस सम्मेलन में आएंगे, तो सभी से निवेदन है, एक तो स्वच्छता का ध्यान रखें। स्वच्छता का ध्यान रखना ये जितने लोग हैं सबकी जिम्मेदारी है। दूसरा, थोड़ा सा डिसिप्लिन बना करके रखें। क्यों क्या है कि आजकल जो कि मोबाइल है और स्वाभाविक है, इतने बड़े अधिकारी आ रहे हैं, सबको मन में आता है कि हमने एक उनका फोटो लेना चाहिए, सेल्फी लेना चाहिए, लेकिन सब लोग यदि सेल्फी में और फोटो के लिए जाएंगे तो अव्यवस्था होने की संभावना है। तो इसके लिए सभी से मेरा विनम्र निवेदन है समिति की ओर से कि एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आप लोग आ रहे हैं, माननीय भागवत जी का संबोधन हम सुनने वाले हैं, तो कृपया उस कार्यक्रम को सफल बनाना ये सबकी जिम्मेदारी है, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली द समिति। वहाँ जो 20,000 लोग, 25,000 लोग आएंगे, वो कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, अच्छी तरह से संपन्न हो, ये जिम्मेदारी सबकी है।
और इसके लिए जो मैंने निवेदन किया, थोड़ा व्यवस्था बना के रखें, थोड़ा नियमों का पालन करें। वहाँ अनाउंसमेंट रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, उस अनाउंसमेंट को ध्यान से सुने और उसके अनुसार वहाँ हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो एक तो मैंने कहा कि ये जो ओकेजन है, चूँकि संघ का शताब्दी वर्ष है, 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में है, और उसके साथ में 2-3 और ओकेजन भी जुड़े हैं। एक है, आप सब जानते हैं कि सावरकर जी अंडमान की जेल में 10-12 वर्ष तक रहे और उन्होंने एक गीत लिखा, सागरा प्राण तळमळला, ये मराठी गीत है। तो उस गीत के भी 115 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और ये जो गीत है ये देशभक्ति को जगाने वाला गीत है, तो वो भी एक ओकेजन है। फिर भी आप सबने देखा कि 2 दिन पहले पार्लियामेंट में वंदे मातरम के ऊपर सभी हमारे पक्षों ने चर्चा की और सबने उसका उत्साह से समर्थन किया। तो वंदे मातरम गीत को भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और जो भगवान बिरसा मुंडा है, जो आदिवासी समुदाय के और हम सबके जो एक आदर्श हैं, तो उनके भी जन्म का ये 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो बिरसा मुंडा जी के 150 वर्ष हैं, वंदे मातरम के 150 वर्ष हैं, सागरा प्राण तळमळला के 115 साल हैं और संघ की स्थापना के 100 वर्ष है। इन सब को ध्यान में रख करके ये एक बड़ा सम्मेलन, और मेरे ख्याल से माननीय सरसंघ चालक जी, वैसे माननीय मोहन राव भागवत जी पहले भी अंडमान आए हैं, लेकिन सरसंघ चालक के रूप में ये उनका अंडमान का पहला प्रवास है। तो मैं सभी द्वीपवासियों से पुनः एक बार विराट हिंदू सम्मेलन समिति की ओर से आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में शनिवार को 13 दिसंबर को 3 बजे से पहले नेताजी स्टेडियम में उपस्थित हो और माननीय भागवत जी के संबोधन से लाभान्वित हो। धन्यवाद। तो आप लोग कुछ सवाल पूछें, उससे पहले मैं कुछ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। विराट हिंदू सम्मेलन समिति एक अस्थायी समिति है जो सिर्फ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ही बनाई गई है। आप सभी लोग स्वामी जी से परिचित है। स्वामी सुधानंद सरस्वती, स्वामी जी चिन्मय मिशन के आचार्य हैं। यहाँ विगत 15-20 सालों से हमारे 25 सालों से हमारे साथ है। और इस जो समिति है हमारी विराट हिंदू सम्मेलन आपका भी रजत जयंती इस उपलक्ष्य में तो स्वामी सुधानंद सरस्वती जी हमारे इस स्वामी जी हमारे इस विराट हिंदू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष हैं। इस नाते स्वामी जी ने आप लोगों को संबोधन किया। मैं अनिल गोयल, मैं इस समिति में जो आर्थिक रूप से जो काम देख रहे हैं उस समिति में सदस्य हूँ। दाहिनी तरफ बैठे हैं गिरीश अरोड़ा जी। जो मैदान में जितनी व्यवस्था है तो गिरीश अरोड़ा जी उस मैदान की व्यवस्था को देख रहे हैं। और अभी अभी हमारे बीच आए हैं हमारे त्यागराजन जी। हमारे ये अंडमान निकोबार संघ की दृष्टि से एक विभाग है, तो वो सह विभाग कार्यवाह है। अभी आप लोगों को कुछ सवाल है तो आप ले सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए एक सामने की तरफ एक डी में प्रेस के लिए अलग से व्यवस्था की गई है बैठने की। आप लोगों को जो कार्ड दिया गया है वो कार्ड से आप सामने के 2 दरवाजे हैं स्टेडियम के, जो मेन स्टैंड के दोनों तरफ से, वहाँ से आप एंटर करेंगे और आपकी डेजिग्नेशन प्रेस के लिए, मीडिया के लिए जो डी है, जो फर्स्ट डी के बाद का पहला बॉक्स है, उसमें आप लोग बैठ सकेंगे। 1D में आपका अरेंजमेंट है प्रेस का। जैसा स्वामी जी ने बताया, उसमें सावरकर जी ने कुछ गीत लिखे थे जिसको संगीत हिदनाथ मंगेशकर जी ने दिया है। और हिदनाथ मंगेशकर जी खुद भी पोर्ट ब्लेयर आए हुए हैं। और जैसा स्वामी जी ने बताया, सावरकर जी ने कुछ गीत लिखे थे अंडमान में, और वो उन्होंने अपने हाथों से हिदनाथ मंगेशकर जी को दिया था संगीत डालने के लिए।
और मंगेशकर जी की फैमिली यहाँ आई हुई है और उनके म्यूजिशियंस ही कल 13 तारीख को परसों नेताजी स्टेडियम में इस विराट हिंदू सम्मेलन में ये गीत अंडमान के जनता के लिए गाएंगे। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है और क्योंकि अंडमान और सावरकर जी एक साथ जुड़े हुए हैं और ये पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि इतने बड़े म्यूजिशियंस सावरकर जी के गीत अंडमान में नेताजी स्टेडियम इटसेल्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहाँ पर ये गाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से सारे अंडमान के वासियों से ये निवेदन है कि वो ज़रूर 13 तारीख को नेताजी स्टेडियम आएँ। जो इंटर आइलैंड के लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे उनकी सुविधा के लिए ये पूरा कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट होगा यूट्यूब पे और वो लिंक भी हमने आपके प्रेस रिलीज में मेंशन किया है। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इसकी पब्लिसिटी करें ताकि लोगों को इंटर आइलैंड में भी जो यहाँ तक नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं वो इस कार्यक्रम को लाइव देख सकें। धन्यवाद जी। आप लोगों के कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रेस के लिए आपने बताया ना कि 2 ब्लॉक मतलब मेन स्टेडियम हाँ, साइड नहीं होगा, राइट या लेफ्ट का साइड। हाँ, फर्स्ट जो डी है उसमें राइट हैंड साइड ABCD है, डी में मार्क किया हुआ है जगह, वहाँ आपका बोर्ड भी लगा है। ये कार्ड से आप साइड से एंट्री कर सकते हैं, मतलब ये जो स्क्वॉश कोर्ट मल्टीपर्पज साइड से या फिर हाँ लेफ्ट और राइट से जो पहले गेट है वहाँ दोनों से आप एंटर कर सकते हैं। ये तो हो गया एंट्री का। व्हीकल वगैरह पार्क करने के लिए हम कोई तरह से पार्किंग बताया वो जगह पे। हाँ, ये स्विमिंग पूल से अंदर आएंगे तो जो पार्किंग स्टार्ट होता है जो स्विमिंग पूल से वहाँ पे आप पार्क कर सकते या हनुमान मंदिर में हैं या फिर उधर ऊपर रख के आ सकते आइलैंड हैं। साइड में भी कर सकते जी 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 कर सकते हैं। हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात है कि जो आपने बताया कि जब सर आएंगे तो फोटोग्राफ्स वगैरह करने के लिए उनका स्वागत वगैरह जब होगा, उनका आदर सम्मान होगा, तो वो अलाउ होगा। वो हमारा एक ऑफिशियल फोटोग्राफर है, उनसे हम फोटोज आपके साथ शेयर कर लेंगे क्योंकि उसके लिए प्रॉक्सिमिटी पास बनाना ज़रूरी है, तो वो सबका बनना नहीं पॉसिबल है, तो एकदम उनके पास में वो फोटोग्राफर रहेगा। बट आप लोग कैमरा से अपने डी से रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। मतलब उनका जो संबोधन होगा वो सामने ही हमारा वो ब्लॉग रहेगा कि मतलब क्लियर साइड से तो नहीं मिलेगा, ऐसा ना हो कि नहीं, आपको बहुत क्लियर मिलेगी कि फर्स्ट डी में आप लोग सब फर्स्ट डी में हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि वो गेट से उतरते ही कार से उतरेंगे, तो कार से उतर के जब वो स्टेज तक आएंगे वो बहुत कम डिस्टेंस है, 20-30 कदम ही है और गेट पे कोई अलग से स्वागत नहीं है। जो भी स्वागत होगा वो स्टेज पर ही होगा। कैमरा के साथ हमारा जो मोबाइल के साथ में हमारा स्पीकर और ये सब जो साउंड के लिए हाँ, अगर ऐसा कोई भी इक्विपमेंट है आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पहले आ जाएं। गेट पे स्कैनिंग मशीन लगे हुए हैं और आपके कार्ड पे भी प्रेस एंड मीडिया लिखा हुआ है, तो कार्ड देख के ही एंट्री मिलेगा, तो वो देख के आपका स्कैनिंग करके वो अलाउ कर लेंगे। थोड़ा मतलब सिक्योरिटी के उनको ये बता कि हाँ, बताया हुआ है जी जी वो नहीं बताया हुआ है कि प्रेस एंड मीडिया आएगा और वो जो प्रोटोकॉल होता है चेकिंग का वो रहेगा। हाँ वो ठीक। बस इक्विपमेंट जो साथ में रहता है ना वो अलाउ। जी वो अलाउ करेंगे आफ्टर चेकिंग। जी तो जैसा स्वामी जी ने बोला 25,000 का एक्सपेक्टेशन है पब्लिक गैदरिंग का, तो इसमें सिक्योरिटी प्रिकॉशन किस तरह का आपने अरेंजमेंट किया है? ये ओपन एरिया है वो, क्योंकि आपको मालूम है तो नहीं, सिक्योरिटी का पुलिस ने अपना जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से बंदोबस्त किया है और वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उनका है और वो अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। ये हमने जितना कहा कि जनरली देखो जब इतनी बड़ी गैदरिंग होती है तो मेन तो व्यवस्था वाली बात है, बाकी तो लैंड ऑर्डर मैनेज करना वो तो पुलिस का काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। उन्होंने हमने ब्लॉक्स भी बनाए हैं, डी भी बनाए हैं, उसका जो मूवमेंट है वो भी मैनेज किया है। अभी सब एक साथ तो निकलेंगे नहीं, अलग सारी व्यवस्था करके रखी है। बाकी तो जो सुरक्षा का मामला है वो तो उनका है। देखिए आप प्रधानमंत्री जब आए थे तो पॉइंट अलाउ नहीं था, पर्स का अपने पॉइंट भी है ना, उन्होंने बात ये थी तो पॉइंट वगैरह भी शायद जनरली अलाउ नहीं करते हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना ही बेटर है। छोटा पर्स उन्होंने बात स्पेसिफिक बताया है, छोटा पर्स महिलाएं बहुत हाथ का और जेंट्स का जो पॉकेट पर्स है इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कॉइन्स की बात कर रहे हैं, कॉइन्स पर्स में अगर हो तो शायद इस बार शायद ऐसा कुछ बताया नहीं, 2-3 बार ब्रीफिंग हो चुकी है। एक डोनेशन बॉक्स रख दीजिए। हाँ जी सर, ये अच्छा विचार है स्वामी जी का। प्रधानमंत्री के टाइम पे ना इतना जमा हुआ था नहीं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जब आए तो वो तरफ से एंट्री होता था, पूरा पॉइंट जमा हो गया कि पॉइंट पुलिस जो पॉइंट वाले ढूंढ करते करते ही उनका आधा समय चला गया। एक डोनेशन बॉक्स रख देंगे, वो मतलब डाल के। टास्क ही बड़ा अच्छा है। सर उसमें बहुत ज़्यादा कीचेन वगैरह अलाउ नहीं है, गाड़ी का की अलाउ नहीं है, स्मार्ट जो हेलमेट भी अलाउड नहीं है, हेलमेट भी अलाउड नहीं रहेगा। हाँ, हेलमेट तो उन्होंने बोला, Kitchen- हेलमेट अलाउड नहीं, गाड़ी का शायद चाबी- गाड़ी की चाबी को नहीं रोक रहे हैं, अलाउड है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम में गाड़ी का चाबी भी अलाउ नहीं करें। थोड़ा एक हो सकता है थोड़ा सा इनका, अब प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा प्रधानमंत्री है ये। हम 14 टॉयलेट्स हैं और जो दो एंट्री हैं स्टेडियम के बगल से वीआईपी एंट्री के पास 4 टॉयलेट्स हैं। पीछे से जो मरीना पार्क के मेन रोड से 3 गेट्स हैं, उसमें 6 टॉयलेट्स हैं। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ हॉल में भी 4 टॉयलेट्स हैं। टोटल में 14 टॉयलेट्स की व्यवस्था की है। पानी, क्लिनलीनेस, ऑपरेशनल है कि नहीं है वो सब चेक कर लिया। स्पेशली कि स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। हमने एडिक्वेट डस्टबिन्स भी रखे हैं हर फूड काउंटर के पास में। और ये रिक्वेस्ट है सबको कि भाई अपना स्वच्छता मेंटेन करें। पेपर प्लेट्स हैं प्रसाद खाने के लिए, पानी के लिए भी ग्लासेस हैं। यही रिक्वेस्ट है कि वेस्टेज ना हो, ना फूड वेस्टेज हो, ना पेपर प्लेट वेस्टेज हो, और खाने के बाद उसको प्रॉपरली डस्टबिन में रख के ही लोग जाएं। हाथ धोने की भी व्यवस्था है, व्यवस्था सारी है, उसको तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। और वीआईपी जाने के बाद वो जो मेन स्टैंड है उसके दोनों तरफ 2 टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, उसमें भी 4-4 टॉयलेट्स हैं, वो भी अवेलेबल होंगे लोगों को। और इसके बाद में जब सारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो उसको साफ सफाई करने की भी व्यवस्था पूरी व्यवस्था है, पूरा वो हमारी जैसा था जिम्मेदारी है। उससे बेहतर हालत में वो रहे, ऐसा हमारा प्रयास आदत है। है ना, कितना भी कर लो, नहीं, हम रखेंगे। नहीं, लेकिन हम लोग को भी आदत है, हर रामनवमी में हम लोग करते हैं और सफाई भी करके जाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? आप सबसे निवेदन है कि अच्छा इसका ज़्यादा कवरेज दीजिए। सबसे समिति की ओर से मैं सबसे निवेदन करता हूं कि दूर दूर तक ये कार्यक्रम पहुंचे और सब लोग तक जानकारी मिले, तो जरा अच्छा सबसे आप